शायद ही कभी बॉलीवुड में ऐसा हुआ हो कि किसी फ्रेंचाइज का 5th पार्ट रिलीज होने वाला हो जहां हाउसफुल 5 का ट्रेलर देख के मैं ये कह सकता हूं कि ये मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगा। जहां ऑनेस्टली बोलूं तो कुछ पॉजिटिव्स के अलावा इस ट्रेलर में 3-4 बहुत ही बड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में खुल के बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले अगर मैं फिल्म की बेसिक सिनॉप्सिस की बात करूं तो अभी ट्रेलर को देखने में तो स्टोरी यही पता चल रही है कि ये फिल्म पूरी की पूरी एक क्रूज पे होने वाली है जहां पे एक बिलियनर की डेथ हो जाती है और ऐसे में ये पता नहीं चल पाता है कि उसकी जायदाद का असली वारिस यानी असली जॉली कौन है। तो अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है जिसमें सस्पेंस वाला एंगल तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कॉमिक गैग्स होंगे जो कि आपको हंसाने का काम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो हम सबको पता है कि हाउसफुल फ्रेंचाइज की जितनी भी फिल्में होती हैं वो काफी लेविश स्केल पे बनती हैं, इसी वजह से उनका बजट बहुत ज्यादा होता है और ये काफी फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं। यही रीजन है कि इस फ्रेंचाइज की जो चारों फिल्में बनी हैं वो सारी की सारी सक्सेसफुल रही हैं। और वहीं अगर मैं पर्टिकुलरली हाउसफुल 5 की बात करूं तो इस फिल्म का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि इस बार मेकर्स बिल्कुल ऑल आउट चले गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में 20 से ऊपर एक्टर्स हैं और इसी वजह से हर दूसरा सीन इस तरीके से पैकेज किया गया है कि वो थिएटर में माहौल बना देगा। वैसे भी जब फिल्म में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख जैसे एक्टर्स हो तो एक चीज तो कंफर्म है कि फिल्म की कॉमेडी कहीं ना कहीं तो जरूर लैंड करेगी। वैसे भी अगर आपने 2025 को एनालाइज किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इस साल एक भी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म नहीं आई है और अगर आई भी है तो कहीं ना कहीं उसने डिलीवर नहीं किया है। तो ऐसे में हाउसफुल 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बन जाती है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कॉमेडी जॉनरा कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में डेड सा हो चुका है और अगर इस फिल्म ने वो डिलीवर कर दिया जो कि इससे एक्सपेक्टेड है तो एक बात तो बिल्कुल अनडिनाइबल है कि कॉमेडी जॉनरा कहीं ना कहीं बॉलीवुड में फिर से रिवाइव हो जाएगा। जिसके बाद अब अगर मैं कुछ नेगेटिव्स की बात करूं, यानी वो चीजें जो कि मुझे इस ट्रेलर में बिल्कुल भी नहीं पसंद आई और जिस वजह से मैं हाउसफुल 5 को अभी भी लेके स्केप्टिकल हूं, तो उसमें सबसे पहला रीजन आता है इस फिल्म के राइटर। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, इस फिल्म के राइटर हैं फरहाद सामजी, जिनको उनके फैंस प्यार से फरहाद नोलन सामजी बुलाते हैं और उसका रीजन ये है कि उनने एक से एक टेरेबल फिल्में बनाई हैं। इन्होंने इस फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म डायरेक्ट की थी यानी हाउसफुल 4 और वो इस फ्रेंचाइज की वर्स्ट फिल्म थी। जिसके बाद इन्होंने बच्चन पांडे बनाई जो कि अगेन एक डिजास्टर थी। इसके बाद इन्होंने सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान बनाई जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहुदा फिल्म थी। तो इन शॉर्ट इनकी राइटिंग और इनकी कॉमेडी ऑडियंस को बिल्कुल भी हंसा नहीं पाती है एंड द फैक्ट कि वो इस फिल्म के राइटर हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जिसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है इस फिल्म के को राइटर जिन्होंने फरहाद सामजी के साथ इस फिल्म की कहानी भी लिखी है और जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, जिनका नाम है तरुण मनसुखानी। बेसिकली तरुण मनसुखानी ने आज तक 2 फिल्में बनाई हैं, जिसमें सबसे पहली थी दोस्ताना जो कि फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन सेकंड फिल्म थी ड्राइव जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मजाक थी। तो अगेन हाउसफुल जैसी फ्रेंचाइज को मैनेज करने का एक्सपीरियंस तरुण मनसुखानी के पास एज ऑफ नाउ नहीं है। तो ऐसे में बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो वाकई हाउसफुल 5 को उस तरीके से डायरेक्ट कर पाएंगे जिस तरीके से साजिद नडियाडवाला ने उनसे एक्सपेक्ट किया है। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे हाउसफुल 1 एक गुड वन टाइम वॉच फिल्म लगी थी, जिसके बाद हाउसफुल 2 इस फ्रेंचाइज की बेस्ट फिल्म थी। बट उसके बाद आई हाउसफुल 3 जो कि काफी ज्यादा बकवास थी और उसके बाद आई हाउसफुल 4 जो कि बिल्कुल ही नॉनसेंस थी। तो इन शॉर्ट इस फ्रेंचाइज की ज्यादातर फिल्में बहुत अच्छी तरीके से एज नहीं हुई हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हाउसफुल 5 भी उसी तरीके से डिलीवर कर पाएगी जिस तरीके से हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 ने किया था। जिसके बाद आता है थर्ड पॉइंट जिस वजह से मैं इस फिल्म से सबसे ज्यादा स्केप्टिकल हूं और वो है मल्टीपल एक्टर्स का। हम सब जानते हैं कि जब किसी भी फिल्म में मल्टीपल एक्टर्स भर दिए जाते हैं तो मल्टी स्टारर तो बन जाती है, लेकिन ऐसी फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पे फेल हुई हैं। फॉर एग्जांपल 2022 में फिल्म सर्कस आई थी जिसमें भी बहुत सारे मल्टीपल एक्टर्स भर लिए गए थे और ऐसा बोला जा रहा था कि ये फिल्म एक कॉमिक राइट होगी, बट अल्टीमेटली फिल्म रिलीज हुई और मल्टी स्टारर होना ही उस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि उसमें हुआ क्या कि किसी भी एक एक्टर का रोल अच्छे से निखर के आया ही नहीं। इवेंचुअली सर्कस फिल्म रोहित शेट्टी के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर थी और इससे यह बात एस्टैब्लिश हो गई थी कि जब भी मल्टीपल कॉमिक एक्टर्स लिए जाते हैं तो स्टोरी पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया जाता है और इसी वजह से एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि ये सारी मल्टी स्टारर फिल्में एक कॉमिक राइड की जगह आपको एक खिचड़ी वाली फीलिंग देती हैं। तो ओवरऑल इस पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए हाउसफुल 5 के ट्रेलर को लेकर मेरे फाइनल वर्ड यही है कि मुझे काफी ज्यादा एवरेज और टाइम पास लगा। आई होप कि फिल्म की राइटिंग अच्छी हो ताकि जब 6 जून को मैं इस फिल्म का रिव्यू करूं तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो।